बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, जिनको गेन टैक्स वगैरह नहीं है। जब अगर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल वगैरह करें तो उनको गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे कौन से खुशकिस्मत अफराद हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जनरली हमारे यहाँ ये है मामला, प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट की तरफ से यही होता है कि हर मामले में हर चीज के ऊपर टैक्स है। टैक्स फ्री कोई भी चीज नहीं है और आम आदमी जो है वो टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ है। और अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में भी टैक्सेस हैं मुख्तलिफ किस्म के लगे हुए। यहाँ तक कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो पहले यह था कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना था। अब कुछ अर्सा से प्रॉपर्टी सेल करने पे भी टैक्स है। आप अपनी ही जायदाद जब सेल करते हैं किसी जरूरत के तहत, किसी मजबूरी के तहत, तो भी आपको गवर्नमेंट को भी उसमें से हिस्सा देना है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये टैक्स छूट हासिल है। वो कौन से लोग हैं, कौन सी कैटेगरी है, वो उसके ऊपर आज तफसीली बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी फौजी ऑफिसर्स या सिविल ऑफिसर्स जो हैं उनको टैक्स प्रॉपर्टी में नहीं है, लेकिन हर किस्म की प्रॉपर्टी पे नहीं। वो प्रॉपर्टी ऐसा कोई प्लॉट, ऐसी कोई जायदाद जो उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से मिली हुई हो, रिटायरमेंट के वक्त या सर्विस के दौरान मिलती है, उसके ऊपर जो है। इस कैटेगरी में सबसे पहले फौजी ऑफिसर या सिविल ऑफिसर जो हैं, सूबाई या वफाकी सर्विस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स माफ है, लेकिन हर किस्म की प्रॉपर्टी पे नहीं है। यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से सर्विस के दौरान जैसे रिटायरमेंट के बाद प्लॉट मिलता है, ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अगर सेल भी करते हैं तो गेन टैक्स वगैरह उसके ऊपर नहीं है। दूसरी, ऐसे बेवाएं हैं, विडो है, उनको टैक्स माफ है अगर इसके लिए उन्हें उसका सबूत देना होता है, डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का और उसकी अपना ID कार्ड जो जिसमें बेवा लिखा होता है वो, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है FBR को अगर वो दे देती हैं तो फिर उनका टैक्स भी माफ हो जाता है। फिर इसके अलावा जो ऑर्फन है, यतीम जो हैं, बच्चे जो माइनर हैं, उनको, वो जब तक माइनर है उनकी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं होता और इसका भी उन्हें ज़ाहिर सबूत देना पड़ता है, उसके ऊपर फिर टैक्स नहीं है। फिर इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है। वो फिजिकली डिसेबल्ड हों या मेंटली डिसेबल्ड हों, वो मेंटली डिस्टार्टेड हों, उनके ऊपर भी टैक्स जो है वो नहीं है। फिर इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हो गया या जो रिलीजियस प्लेसेस हो गई जो वक्फ होती हैं, जो फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है। जैसे मस्जिद होगी, चर्च होगी, इस तरह की प्रोवाइडेड कि वो सिर्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी वो यूज हो रही हैं और कुछ गेन नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में उनसे जो है उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं है। अदरवाइज बाकी सब लोगों को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब किसी दूसरे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।